मुझे कहता कहता तुम अगर चाहती हो ना कि तुम्हारी माँ को बेगुनाह कर दूं तो मेरे साथ ना फिजिकल रिलेशन बनाओ। क्या कहता है? फिजिकल रिलेशन बनाओ? जी, मेरे साथ गलत ताल्लुकात बनाओ, तुम्हारी माँ को भी बेगुनाह कर दूंगा, तुम्हारे भाई को भी। कहता हाँ, मेरे हाथ में कलम है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। कहता अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी माँ पे पाउडर के पर्चे दे के उसको जेल भेज दूँ, अगर ये कत्ल का, अगर ये इससे फ्री हो जाती है तो अगर मेरी डिमांड नहीं पूरी करोगी तो मैं तुम्हारी माँ को भेज दूंगा जेल। लड़की आपके घर में आके फौत होती है, वो बतौर मेहमान ही आती है, रोज रोज उसका आना जाना नहीं था? नहीं, रोज रोज नहीं आती थी। उसकी शादी मेरी अम्मी ने की थी ना, जब लड़ाई होती थी ना तब उस दौरान आती थी, तो अम्मी सुलह करवा के भेज देती थी उसको। बहनों से ज्यादा हमसे करती थी प्यार। 1.5 माह पहले उसकी लड़ाई हुई है, तो हमारी तरफ उस दिन आई जिस दिन उसकी डेथ हुई है। कहती तुमने ऐसे नहीं मानना। मैंने कहा मुझे, मैं मौके पे मौजूद ही नहीं थी, मैं कैसे मानूं। तो फिर ग्रीन कलर का पाइप था टूटियों में जो डलता है ना, उसने वो उठा लिया। कहती हाँ आप बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने पहले ये पाँव के गिट्टों पे मारा, फिर इन चीज़ों पे मारा। मैंने कहा मेरा एक हाथ पैरालाइज है, यहाँ पे ना मारे। उसने फिर मेरा जो स्टोलर था ना बाय का, स्टोलर उतार के मेरा हाथ बांध के फिर उसने मुझे मारा। फिर उसने गलत गलत बातें करना शुरू कर दी। क्या गलत बातें? पर्सनल लाइफ डिस्कस करना शुरू कर दी कि तुम्हारे यार कितने, तुम्हारी माँ के कितने यार हैं। जब भी आता था टॉर्चर करता था इसी बात के लिए। कभी यहाँ पे बाजुओं पे हाथ लगाता था, कभी टांगों पे हाथ लगाता था, कभी दुपट्टा खींचता था। मेरे साथ ही नहीं, मेरी भाभी के साथ भी यही होता था। लेकिन वो जब मतलब कि मेरे साथ इस तरह करता तब भाभी को बाहर भेज देता था कि मैंने इससे कोई बात पूछनी, आप बाहर जाओ। और जब भाभी के साथ करता तब मुझे भेजता था बाहर। 7-8 दिन नहीं, भाभी को 11 दिन रखा और मुझे 10 दिन। मुझे मारा था। जाके मारा? आप हमला? जी मैं हमला थी। उन्होंने मुझे कहा भी तुम उनके खिलाफ बयान दो भी, तुम्हारी सांस नहीं जो किया है। तब मारते थे तो उसी दौरान मेरा मिसकैरेज हुआ था। पेट पे टांगे मारी थी उन्होंने। इन्होंने ये हमारा कार्नर प्लाट है। आबिद ने इसको, आसिफ ने कहा कि हम वो बेच के ना इससे पैसे आधे आप खा लेना और आधे मैं खा लूंगा। बहनों ही मेरे ने कहा। पता नहीं वो आइस किधर से खा के आई या क्या किया उसने, पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं। 10-11 बजे का टाइम था, हमें थाने ले गए हैं। उधर एसएचओ के सामने पेश किया है। एसएचओ पहले साथ है, इधर एसएचओ ने कहा जी इनके ऊपर एफआईआर कर दो 302 की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, मैं हंजरवाल के एक ऐसे घर में मौजूद हूं, यहाँ पे आज से कुछ हफ्ते पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। इस घर के अंदर, जिस घर में मैं मौजूद हूँ, मैं आपको एक कमरा दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक जवान लड़की, जो इस घर वाले, जो इस घर के मेंबर्स हैं, इनके बड़े जो हैं, उस लड़की की आमिर नामी पुलिस कांस्टेबल से शादी करवाते हैं और उसके बाद उनके रवाबित बहुत अच्छे होते हैं। वो आमिर से कोई झगड़े के बाद दोबारा इस घर में आती है और कंप्लेन करती है, बताती है कि आमिर ने मेरे साथ ये सलूक रवा रखा हुआ है। तो जिस वक्त वो यहाँ पे आती है तो अपनी कंडीशंस में नहीं होती और इतलात और हमारे ज़राए बताते हैं कि उस वक्त वो आइस के नशे में होती है, और सिर्फ आइस पी के मतलब नशे में नहीं, वो पानी के साथ आइस जो है वो निकल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जिस वक्त आती है तो इस घर के अंदर, अक्सा का ये घर है, इस घर के अंदर आती है। इस चारपाई पे जिस वक्त वो आके लेटती है तो कुछ ही देर में जो है उसको अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद अक्सा और उसका भाई और उसकी वालदा, जिनको यहाँ पे जब पुलिस आती है उस बॉडी को रिकवर करने के लिए, तो उसकी बाकायदा तौर पे तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है। जब तफ्तीश की जाती है तो मेरे साथ मौजूद जो अक्सा है, इसको, इसकी भाभी को और इन तमाम लोगों को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन जिस वक्त पुलिस वाले लेके जाते हैं, ना ही बाकायदा तफ्तीश की जाती है, ना उसके असल मुहर्रकात की तरफ जाया जाता है, बल्कि इस लड़की को, इस बच्ची को और इसकी भाभी को ब्लैकमेल किया जाता है और जिस्म की तमन्ना की जाती है और तरह तरह की बातें करके इनको टॉर्चर किया जाता है। चलें आएँ, मैं आपको आज वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अक्सर मेरे साथ आएँ आप अंदर। तो इस घर के अंदर जो है वो पुलिस आती जाती है। सब इंस्पेक्टर आबिद ने इंतहा कर दी, मतलब मुल्जिमान के साथ तफ्तीश का तरीक़ेकार तो एक तरफ रह गया, लेकिन आबिद की डिमांड्स और आबिद की इन हरकत ने इस बच्ची का जो है वो हमल ज़ाया कर दिया। और 10 दिन पुलिस स्टेशन में रखने के बावजूद, बिल्कुल लेडी कांस्टेबल्स भी साथ मौजूद थी, लेकिन इनको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता रहा, कौन से हवालात में बंद किया, कहाँ 10 दिन ये लोग सोते रहे। अक्सा, इसकी भाभी और इसके भाई को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, सब कुछ इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। अक्सा, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि असल वाकया जो है वो आप ज़रा खुल के बताएं कि पुलिस ने
क्या सलूक किया आपके साथ? पुलिस ने ये सलूक किया, मतलब कि मैं तो घर पे नहीं थी, तो मैं दूसरे दिन नाश्ता लेके गई थी भाई के लिए और भाभी के लिए ना। तो जब मैं ऊपर वाले, मतलब कि ऊपर वाले फ्लोर पे थी ना, भाभी की तफ्तीश हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गई हूँ। तो मुझे ना आबिद ने इसको टॉर्चर कर रहे थे कि तुम ना ये बयान दो कि तुम्हारी सास ने जहर दिया, बोतल भी साथ लेगी, बोतल में जहर डाल के दी और बोतल भी साथ लेगी। जो लड़की आपके घर में आके फौत होती है वो बतौर मेहमान ही आती है, रोज रोज उसका आना जाना नहीं था? नहीं, मतलब रोज़ रोज़ नहीं आती थी। उसकी शादी मेरी अम्मी ने की थी ना, जब लड़ाई होती थी ना तब उस दौरान आती थी, तो अम्मी सुलह करवा के भेज देती थी उसको। मतलब वो इसलिए यहाँ पे आ जाती थी कि आपकी वालदा ने उसकी एक पुलिस वाले से शादी की थी, इसलिए जब वो लड़ती थी तो आपकी वालदा को आके बताती थी कि मेरे साथ ये मसला हो। जी जी। तो मतलब कि उसका वैसे भी हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे थे, बहनों की तरह, हमारी बहनों से ज़्यादा हमसे करती थी प्यार, और अम्मी से भी, अम्मी के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी उसकी। अम्मी हमसे ज़्यादा उससे प्यार करती थी। तो उसकी शादी भी अम्मी ने की थी, तो जब भी उसको कोई मसला होता था या लड़ाई होती थी ना, तो फिर अम्मी सुलह करवाती थी, क्योंकि शादी अम्मी ने की थी। तो इस दफ़ा भी कुछ इसी तरह हुआ है। तकरीबन उसकी लड़ाई हुई है, 1.5 माह पहले उसकी लड़ाई हुई है। तो हमारी तरफ वो उस दिन आई जिस दिन उसकी डेथ हुई है। उस दिन आई है तो ना अम्मी को आके कहती कि बाजी मैंने ना शेखुपुरे जाना है। तो अम्मी कहती वहाँ पे क्यों जाना है? कहती मेरे ना आमिर के साथ लड़ाई हुई है। तो अम्मी ने कहा क्यों? कहती बस वैसे ही नशे वगैरह की वजह से और बच्चों की वजह से लड़ाई होती है। वो कहता है मैंने बच्चे नहीं लेने, इस बात से लड़ाई होती है। तो अम्मी ने कहा नहीं तुमने ऐसे नहीं जाना, मैं सुबह तुम्हारे ना सुलह करवा के भेज दूँगी। उसने कहा ठीक है। वो ऊपर ना आई है, मेरे वाले रूम में सो गई आके। तो हमें नहीं पता कि वो आइस खा के आई है, पीछे से खा के आई, यहाँ पे उसने आके खाई, इस चीज़ का हमें नहीं पता। आइस पीती थी वो? नशा करती थी वो, आपको पता था? हमें पता नहीं, लेकिन वो मतलब कि नशा वगैरह करती थी। जब उसको आपको पता था कि वो नशा करती है, उसको आपने अपने घर में क्यों घुसाया? वो बेटी बनी हुई थी ना अम्मी की, तो फिर इस वजह से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। आपकी अम्मी को पता था वो नशा करती है? नशा उसको सबको पता था, उसके हस्बैंड को भी पता था कि वो नशा करती है, शोहर को भी पता था। ज़्यादातर उनकी लड़ाई इस वजह से भी, नशे की वजह से भी होती थी। उसकी पूरी फैमिली को पता है कि वो नशा करती थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद जब जिसकी उसकी हलाकत हो जाती है तो पुलिस आती है यहाँ पे, और उसके बाद आपके भाई और भाभी को गिरफ्तार करके ले जाती जी। है। उसके बाद आपके साथ क्या होता है? मैं दूसरे दिन गई थी नाश्ता लेके, तो मुझे भी वहाँ पे बिठा लिया। हाँ। इसको इसको कह रहे थे कि तुम ये बयान दो कि भाई तुम्हारी सास ने ना बोतल में जहर डाल के, बोतल भी साथ लेगी, जिसमें जहर डाल के दिया ना, वो बोतल भी साथ ले गई हैं। तो इसने, भाभी ने कहा मैंने ये बयान नहीं दिया। फिर इसको टॉर्चर कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, मैं चूहे छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आबिद कह रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा था इसके साथ ना। तो मैं गई हूँ, मुझे भी उसने बिठा लिया। कहता तुम कौन हो? मैंने कहा मैं उनकी बेटी हूँ। कहता तुम भी बैठ जाओ। मुझे गाली निकाल के कहता जी तुम भी बैठो इधर। तो मैं बैठ गई। मैं उस टाइम मैं सहम गई, मैं बैठ गई फिर वहाँ पे ना। तो फिर मेरे सामने भाभी को टॉर्चर करके, प्रेशराइज करके, तुम्हारे घर वालों को उठा लाऊंगा, ये करूँगा, बयान दो ये वाला। फिर मेरी भाभी ने मेरे सामने ये बयान दिया कि भाई मेरी सास ने जहर, बोतल में जहर डाल के दिया और वो बोतल भी साथ ले गई। मतलब डर के मारे ये बयान दे दिया? जी, दे दिया इसने, मेरे सामने बयान दिलवाया उन्होंने इसको टॉर्चर करके ना। तो मुझे कह रहे थे तुम भी बयान दो ये। मैंने कहा मैं क्यों दूँ? मैं तो मौके में मौजूद ही नहीं थी, मैं ये बयान क्यों दूँ? मैं जब घर पे नहीं थी, मैं ये बयान नहीं दूँगी। तो वहाँ पे फिर तकरीबन उसने कहा अच्छा नहीं दोगी? तो मैंने कहा नहीं दूँगी मैं। शाम हुई तो शाम को उनके पास लेडीज़ कांस्टेबल आई है। तो उसने उसे कहा कि इसको ना साइड पे लेके जाओ ज़रा, इससे ना ये जो जो बातें नहीं ना कहती से निकलवाओ बातें। वो मुझे लेके गई, सेपरेट रूम में लेके गई है। तो वहाँ पे जाके ना मुझे कहती हाँ तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहती तुम्हारी माँ ने उस लड़की को क्यों मारा? मैंने कहा मेरी माँ ने नहीं मारा। तो कहती अच्छा वो ऐसे ही मर गई। मैंने कहा मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन मेरी माँ किसी को मार नहीं सकती और उसको बिल्कुल भी नहीं मार सकती, क्योंकि उसके साथ मेरी अम्मी रियल वाकई में बहुत अटैचमेंट थी मेरी अम्मी की उसके साथ। मतलब उसकी माँ बनी हुई? कोई भी बात होती ना, हम अम्मी हमसे इतनी शेयर नहीं करती जितनी उससे करती थी। तो मैंने कहा मेरी अम्मी उसको नहीं मार सकती। कहती अच्छा ये बात है। कहती तुमने ऐसे नहीं मानना। मैंने कहा मैं मौके पे मौजूद ही नहीं थी, मैं कैसे मानूँ? तो वो फिर ग्रीन कलर का पाइप था टूटियों में जो डलता है ना, वायरिंग वाला पाइप होता है, उसने वो उठा लिया। कहती हाँ आप बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने पहले ये पाँव के गिट्टों पे मारा, फिर इन चीज़ों पे मारा। मैंने कहा मेरा एक हाथ पैरालाइज है, यहाँ पे ना मारे। तो उसने फिर मेरा जो स्ट्रोलर था ना बाइक का, स्ट्रोलर उतार के मेरा हाथ बांध के फिर उसने मुझे मारा, क्योंकि मैं इधर उधर होती थी बचने के लिए। तो कभी यहाँ पे मारती थी, मेरे पाँव पे उसने मारा तो पाँव का जो गिट्टा था ना उस पर दब आ गई थी। पूरे 2 महीने मुझसे चला नहीं जाता था। तो बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद तकरीबन दूसरे दिन आबिद ने कहा कि हाँ भाई तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो फिर उसने गलत बातें करना शुरू कर दी। क्या गलत बातें? पर्सनल लाइफ डिस्कस करना शुरू कर दी कि तुम्हारे यार कितने, तुम्हारी माँ के कितने यार हैं, तुम्हारे कितनों के साथ तल्लुकात हैं, तुम कितनों के साथ होटलों में रह चुकी हो, कितनों के साथ तुम्हारे गैर तल्लुकात हैं।
मैंने कहा ये मेरी पर्सनल लाइफ है। कहता है ये पर्सनल लाइफ यहाँ पे सबको खोल के रखनी पड़ती है। मैंने कहा आप मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं जा सकते, मैं जिस तरह की मर्ज़ी हूँ। मैंने कहा आपका इस चीज़ से मैटर ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हर चीज़ खोल के बतानी पड़ती है, तुम्हारी माँ के कितने यार है, तुम्हारे कितने यार है बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं। मैंने इस बात पे मैं चुप कर गई। तो फिर तकरीबन उसने इन्वेस्टिगेशन करके भेज दिया। तो उसके बाद फिर मतलब भेजा, मतलब कि उधर जो सेपरेट रूम था ना उसमें रखा हुआ था 10 दिन। वो अकेले में बैठ के आपकी तफ्तीश करता रहा? जी, अकेले में हर तरह की गंदी लैंग्वेज भी यूज़ करता था, गालियाँ भी निकालता था। अम्मी की गालियाँ निकालता था, अम्मी को गालियाँ निकालता था, मुझे निकालता था, भाभी को निकालता था। फिर तकरीबन दूसरे 3 से 4 दिन बाद मुझे कहता तुम अगर चाहती हो ना कि तुम्हारी माँ को बेगुनाह कर दूँ तो मेरे साथ ना फिज़िकल रिलेशन बनाओ। क्या कहता है? फिजिकल रिलेशन बनाओ? जी, मेरे साथ गलत ताल्लुकात बनाओ, तुम्हारी माँ को भी बेगुनाह कर दूंगा, तुम्हारे भाई को भी। मैंने कहा वो वैसे ही बेगुनाह है। मैंने कहा आप ये नहीं कर सकते। कहता हाँ मेरे हाथ में कलम है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। कहता अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी माँ पे पाउडर के पर्चे दे के उसको जेल भेज दूँ, अगर ये कत्ल का अगर ये इससे फ्री हो जाती तो। कहता अगर मेरी डिमांड नहीं पूरी करोगी तो मैं तुम्हारी माँ को भेज दूँगा जेल। फिर आपने क्या कहा? मैंने उनकी नहीं मानी। फोर्स करता रहा आपको? जी, मारता भी रहा इस बात पे? नहीं मारा, पहले दिन ही था बस। उन्होंने पहले दिन ही बहुत ज़्यादा मारा था, टॉर्चर भी किया था, और पाँव इतने स्वेलिंग हो गई थी, चला नहीं जाता था। मतलब उसकी डिमांड ये थी कि तुम मेरी हवस पूरी करो तो मैं तुम्हारी माँ को और तुम्हारी बाकी फैमिली के लोगों को बेगुनाह कर दूँ। जी आपने इनकार कर दिया? जी। फिर क्या किया उसने? फिर मतलब कि जब भी आता था टॉर्चर करता था इसी बात के लिए। कभी यहाँ पे बाजुओं पे हाथ लगाता था, कभी टांगों पे हाथ लगाता था, कभी दुपट्टा खींचता था। अच्छा, मतलब बदतमीजी थाने के अंदर भी करता था? जी, क्योंकि वो लेडीज़ जो थी ना उनकी ड्यूटी थी ना एक की थी, तकरीबन वो रात को 8 बजे आती थी और सुबह 6 बजे चली जाती थी, और एक सुबह 12 बजे आती थी और वो शाम को तकरीबन 4-5 बजे चली जाती थी। और ये 5 बजे से लेके 8 बजे के दौरान इससे जितनी भी होती थी ना एफर्ट ये करता था, उतनी छेड़ा छाड़ी जितनी इससे होती थी उतनी करता। थाने के अंदर? जी अकेले कमरे में? जी। और मैं मतलब कि मेरे साथ ही नहीं, आपका आगे क्या रिएक्शन होता था? मैं चले हौसला करें, रोए नहीं, बताएं क्या रिएक्शन होता था? डर लगता था उससे। और मेरे साथ ही नहीं, मेरी भाभी के साथ भी यही होता था। लेकिन वो जब मतलब कि मेरे साथ इस तरह करता तब भाभी को बाहर भेज देता था कि मैंने इससे कोई बात पूछनी, आप बाहर जाओ। और जब भाभी के साथ करता था मुझे भेजता था बाहर। और ये दोनों सेम चीज़ें हम दोनों के साथ हो रही। मतलब 7-8 दिन अपनी वो कार्रवाइयाँ डालता है? जी, 7-8 दिन नहीं, भाभी को 11 दिन रखा और मुझे 10 दिन। मतलब इस 11 दिन के अंदर अंदर आपको क्या चीज़ महसूस हुई कि एक तो आप बेगुनाह वहाँ पे बैठे हुए हैं और दूसरा ये अपनी हवस पूरी करना चाहता है इसलिए इसने आपको रखा हुआ है? जी, किसी आला अफसर के नोटिस में ये बात नहीं आई? कोई पुलिस का और अफसर वहाँ नहीं आया? आते थे लेकिन उनको मतलब कि वहाँ पे एक इंचार्ज भी था मोहसन, उसको भी पता था। उसको भी पता था कि इनको 10 दिन रखा है थाने में। वहाँ पे मुंशी था जो, उसको भी पता था। काफ़ी मतलब कि वहाँ पे जो रहते थे उनको पता था इनको कितने दिन वहाँ पे रखा है। चले, बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने अक्सा की बात सुनी और अक्सा के घर के अंदर ये सारा वाक़या होता है कि वो लड़की जो आती है शुमाइला, यहाँ पे उसका इंतकाल हो जाता है और उसके बाद पुलिस उसको ले जाती है। उसके शुबे में इन 3 लोगों को यहाँ से लेके जाया जाता है कि तुम अपनी माँ का नाम लो कि तुम्हारी माँ ने जहर वाला पानी या कोई जहर पिलाया है जिससे उसकी हलाकत हुई है। तो अब इसकी भाभी की तरफ चलते हैं, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समरा। तुमने मुझे ये बताओ कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल उम्र है। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 8 माह। 8 माह हो गए। आपको जिस वक्त पुलिस स्टेशन लेके गए हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें फेस की? बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की मैं इधर से जब मुझे लेकर गए थे तभी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मुझे डर से समझ कुछ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहते क्या थे आपसे? आपको क्या कहते थे कि अपनी सास के खिलाफ बयान दो? जी, ये कहते थे भी उनके खिलाफ बयान दो, भी उन्होंने ही मारी है, जो भी लड़की की डेथ हुई है हमारे घर पे उन्होंने ही मारी है। तो मैं कहा उन्होंने जब मारी नहीं तो हम ऐसे क्यों कहें उनके बारे में। जी। तो आप मुझे ये बताओ कि आप जिस वक्त पुलिस स्टेशन आपको लेके गए हैं, मारते हुए लेके गए हैं? नहीं, मारते हुए इधर मारते हुए नहीं लेकर गए, उधर जाके मुझे मारा था। जाके मारा? आप हामला थी? जी, मैं हमला थी। तो क्या हुआ वहाँ जाके? किस तरह तशद्दुद किया जो आपका इतना बड़ा वाक़या हुआ? वो यही तशद्दुद किया जो
उन्होंने मुझे कहा अभी तुम उनके खिलाफ बयान दो भी, तुम्हारी सास ने जो किया है। तो मैंने कहा जब उन्होंने कहा किया ही नहीं तो मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ। तो उन्होंने कहा अगर तब मारते थे तो उसी दौरान मेरा मिसकैरेज हुआ था। जी, क्या मारते थे? डंडे मारते थे, लटा के कुछ और मारते थे? पाइप से मारा था मुझे, ग्रीन कलर का पाइप था उसके साथ मारा था। आपके पेट के ऊपर डंडे मारते थे? पेट पे टांगे मारी थी उन्होंने। इस वजह से ये सब कुछ हुआ। जी, इस वजह। इसमें इंस्पेक्टर आबिद जो सब इंस्पेक्टर है वो भी मौजूद था? हाँ जी, वो भी मौजूद था। वो आपसे क्या कहता रहा? कोई डिमांड तो नहीं करता था? जी, वही जो मेरी नंद से की हैं डिमांडें वही करता था। यही आपसे अकेले में क्या कहता? जो इसे कहता था वही मुझे कहता था। जब इसे कहता था तब मेरे सामने नहीं कहता था, जब मुझे कहता था तब इसके सामने नहीं कहता था। मतलब दोनों को अलग अलग बुला के अपनी हवस पूरी करने के सारे प्लान बनाता रहा। जी, सारे आखिरकार जब आपको 10 से 11 दिन बाद छोड़ दिया गया तो उसके बाद क्या रिएक्शन? उसके बाद क्या, उसके बाद हमने आसिफ के पास भेज दिया था जो इनका बेनोई है। वो उनके साथ लविश था बहनोई मेरे ना। आपका बहनोई पुलिस के साथ मिला हुआ था? जी, क्योंकि उसकी मेरी अम्मी के साथ मुखालफ है ना, मेरे बहनोई की मेरी अम्मी के साथ नहीं बनती, मेरी उस बहन की भी और उस भाई बहनोई की भी नहीं बनती। तो वो शुरू से मेरी अम्मी के ख़िलाफ़ हैं। तो पहले उन्होंने मेरी अम्मी ने उनको गिरवी घर लेके दिया था, उन्होंने वो भी बेच के खा लिया। फिर आबिद के साथ है, जब आबिद ने देख लिया कि इस झांसे में नहीं आ रहे, तो जब हमें वहाँ से रिलीज़ कर दिया ना एसपी सिद्रा साहिबा ने, तो तब इन्होंने ये हमारा कार्नर प्लाट है आपको वो भी दिखाएंगे। वो आबिद ने इसको आसिफ ने कहा कि हम वो बेच के ना इनसे पैसे आधे आप खा लेना और आधे मैं खा लूँगा, बहनोई मेरे ने कहा। तो जिसमें से तकरीबन हमें ये नहीं पता इन्होंने कितने का बेचा, हमें ये कहते कि 14 लाख का बेचा है, जिसमें से बहनोई मेरा कहता है कि मैंने सारे पैसे आबिद को दिए और आबिद कहता है मैंने डीएसपी को पैसे दिए। आबिद कहता है मैंने डीएसपी को पैसे दिए। जी, आबिद कहता है मैंने डीएसपी को पैसे दिए और जो मेरा बहनोई है वो कहता है मैंने आबिद को पैसे दिए, जबकि आबिद ने और बहनोई मेरे ने मिलके पैसे खाए हैं। मिलके पैसे कहाँ? बिल्कुल ना, ये एक और जो बीच में से कहानी निकलती है कि इनका घर जो है वो बेचा गया 14 लाख रुपए का अक्सा के मुताबिक, और उसको बेच के जो पैसे हैं वो पुलिस के डीएसपी और सब इंस्पेक्टर आबिद ने खा लिए। अक्सा बताती है कि इनका बहनोई ये तमाम चीज़ें इनको बताता रहा कि घर बेच के तुम्हारी जान छुड़वाई जा सकती है, और मैं आपको वो घर भी दिखाता हूँ। वो घर भी बिक गया और पैसा भी जो है वो इनको नहीं मिल सका, वो भी पुलिस को दे दिया गया। और अब जो बड़ी चीज़ सामने आई है कि डीएसपी को पैसे दे दिए गए। बिल्कुल बाकायदा पंजाब पुलिस के लिए कहा जा रहा है कि मॉडर्न पुलिस स्टेशन बन गए हैं और पुलिस की तफ्तीश का दायरा कार इतना खूबसूरत और अच्छे तरीके से हो गया हुआ है कि अब लोगों को उन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा जो आज से पहले रिश्वत का बाजार गर्म होता था। लेकिन वो तो बहुत थोड़ी सी रिश्वत हुआ करती थी, यहाँ तो लाखों रुपए में बात चल रही है। और कहानी सिर्फ ये है कि इस घर के अंदर वो जो मकतूला है वो यहाँ पे आती है और अपनी दाद रसी के लिए यहाँ पर आती है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। वो किसी भी कंडीशन में थी। फ्रांसिक टीम्स ने ये बताया कि इसने आइस जो है वो खा ली थी, जिसकी वजह से इनका इंतकाल हो जाता है। आबिद ने ये कहा था कि भाई मुझे इतने पैसे दो मैं भाई को बेगुनाह कर दूंगा, जबकि बेगुनाह उसने नहीं किया, आबिद ने नहीं किया। हमें ये कहा कि मैं उसे बेगुनाह कर दूंगा। कितने पैसे दे के आए हैं पुलिस को? वैसे आप टोटल कितने पैसे लगे? पैसे हमने नहीं दिए, बहनोई मैंने और उन्होंने सारे मिलके खाए हैं। हमें पैसों का पता ही नहीं, बहनोई ने कितने उनको दिए और कितने खुद खाए। वो जो आपका घर था उस पर कब्जा भी कर लिया गया? कब्जा भी नहीं किया, जिनको बेची है ना जगह उनके साथ भी फ्रॉड किया उन्होंने। उनके साथ भी फ्रॉड किया? जी, उनके इस घर की चाबियां, उस घर का कब्जा आपके पास ही है अभी? कब्जा मतलब कि घर मेरी अम्मी के नाम पे है ना, तो अम्मी उनको जगह इन्होंने ये कह के बेची है कि भाई उनकी वालदा मेरी की डेथ हो गई। उनके साथ भी फ्रॉड किया है बहनोई नहीं ने। तो रजिस्ट्री कहाँ से आई? डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए? वो उन्होंने पेटी में से निकाले आबिद ने और बहनोई में ने आके। डॉक्यूमेंट्स भी ले गए हुए हैं? जी, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स भी ले गए हुए हैं। इनका भाई भी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं क्या वाकया है सारा? सर वाक़या ये है कि कुछ दिन वो आए थे, शुमाइला नाम की जो मेरी बहन बनी हुई थी, तो वो घर आई थी। तो घर में आके वो लड़के आए थे अपने खामन से, तो अम्मी ने उसे नहीं जाने दिया क्योंकि रात का टाइम था। अम्मी ने कहा औरत ज़्यादा है, किधर जाएगी इस टाइम? तो अम्मी ने कहा सुबह चली जाएगी। तो वो आमिर को बुलाऊंगा, मैं खुद बुलाऊंगी मज़ा के, तो सुलह करवा दूंगी आप तुम दोनों की। तो आमिर को उसने फ़ोन किया अम्मी ने, तो उसने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता, मैं मुल्तान हूँ। वो नहीं आया। शुमाइला ने कहा मैंने जाना है अपनी बहन के घर शेखपुरे। अम्मी ने कहा अब रात का टाइम अब नहीं जाना तुमने, सुबह चली जाना जिधर भी जाना होगा, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो पता नहीं वो आइस किधर से खा के आई या क्या किया उसने, पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं। थाने में हमें ले गए हैं, सुबह
तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था, हमें थाने ले गए हैं। तो उधर एसएचओ के सामने पेश किया है। एसएचओ पहले साथ है, इधर घर में आया था, बाद में एसएचओ के सामने पेश किया है। एसएचओ ने कहा जी इनके ऊपर एफआईआर कर दो 302 की, कि प्लानिंग करके मारा गया। तो आमिर पे पर्चा दे दिया उन्होंने, मेरे ऊपर दे दिया, और वालदा के ऊपर एफआईआर कर दी कि इन्होंने प्लानिंग करके ना शुमाइला को जहर दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। हम इधर भी कहते रहे हैं कि उसने आइस खाई है, आइस की वजह से डेथ हुई है, हमने जहर दिया ही नहीं है। उधर भी यही कहते रहे हैं। आपकी बीवी के साथ क्या? बीवी के साथ सर इधर से साथ ले गए हैं, उसे 11 दिन ऊपर ही रखा है कमरे में, तो इसे मारते रहे हैं। तो मेरे सामने तो कुछ नहीं कहते थे, अगर इंक्वायरी वगैरह करते थे, तफ्तीश करते थे, तो मुझे लहदा रखते थे। मुझे हवालात में रखा है इन्होंने, तो इसे ऊपर रखा है। अब तो आपका जो अल्लाह पाक ने आपको खुशी दी थी वो ख़त्म हो गई है, क्या कहना चाहोगे? जी वो तो ख़त्म हो गया, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इनको तो ना छोड़ना। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे? करूँगा। क्या करोगे? यही अगर इनका कुछ इस तरह से हो जाता तो ये क्या करते, अल्लाह ना करे अगर इनका कोई बच्चा ज़ाया हो जाता या इनका कोई इस तरह मसला हो जाता, ये क्या करते फिर? इनके घर नहीं है, इनके घर माँ बहन नहीं है, ये क्या नाम है, इनके घर बच्चे नहीं हैं, क्या ये नहीं किसी के बाप? जब 10 दिन बाद आपको पता लगा कि अभी आपको बेगुनाह हो गए हैं, या एसपी से आपको पता लग गया है कि वो अपनी मौत मरी है लड़की, तो आपको जब छोड़ा, उसके बाद आबिद का क्या रिएक्शन था? उसने कोई गलत बात तो नहीं की, गलत हाथ तो नहीं लगाया, कोई ऐसी गलत हरकत तो नहीं की? नहीं, उसके बाद भी वो जाने नहीं दे रहा था क्योंकि उन्होंने पीछे से उनको ऑर्डर आ गए थे ना कि भी इनको लड़कियों को रिलीज़ करें, क्योंकि उन्होंने एसपी साहिबा को ये नहीं बताया था कि भी इनको मैंने 10 दिन से थाने में रखा है, भाभी को 11 दिन, और मुझे ये एसपी आला अफसरान को पता ही नहीं है? ये पता ही नहीं उनको, उनके सामने इस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने एसपी साहिबा को तो उस दिन पता चला जिस दिन हमें लेके गए, उन्होंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये एक उनकी बेटी और एक उनकी बहू है। तो उन्होंने एसपी साहिबा ने कहा, एसपी सिद्रा साहिबा ने कहा कि लड़कियों को आप लोगों ने क्यों पकड़ा, उनको रिलीज़ करो। तो जब इतनी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने भाई से पूछा कि उसका क्या मामला था क्या नहीं, अम्मी का पूछा एसपी सिद्रा साहिबा ने। तो उन्होंने आबिद को कहा कि आप लोगों ने लड़कियों को किस लिए लेके इनको रिलीज़ करो, लेकिन इन्होंने आबिद साहब ने ये नहीं बताया कि इन्होंने हमें 10 दिन वहाँ पे रखा और हमें मारा पीटा। मुझे यहाँ से कहते अगर आपसे अगर एसपी साहिबा पूछ भी लेना पाँव पे क्या होता, तुम ये कह देना सीढ़ियों से गिर गई थी, क्योंकि मेरे पाँव पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, दोनों पाँव पे। तो मुझे कहते कि तुमने वहाँ पे ये नहीं बताना कि तुम्हें मारे, ये कह देना कि सीढ़ियों से गिरी थी इसलिए पाँव स्वेलिंग है। जिस वक्त आपको वो डिमांड कर रहा था कि मेरे साथ ये सारे रवाबित बनाओ, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा, तुम्हारे बहन भाइयों को क्लियर कर दूंगा, उस वक्त दिल में क्या लाचारी, क्या सोच आती? उस टाइम ये था कि ये मंजर देखने से अच्छा इंसान मर जाए। बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारा पुलिस का सिस्टम है, ये हमारे थानों का सिस्टम है। यहाँ पे तफ्तीश के लिए भी यहाँ जाने वाले लोग जो हैं उनकी इज्जतों को इन निके थानेदारों से कौन महफूज बना सकता है? मुझे नहीं समझ आती कि हमारा पुलिस का निज़ाम क्या बेहतर हो रहा है, क्या चीज़ें इसमें जो न्यू की जा रही हैं। थानों को खूबसूरत ईंटें लगा के, कलर पेंट करके, और एक बहुत खूबसूरत पार्किंग बना के, अंदर LCDs लगा के, क्या समझते हैं कि सिस्टम में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है? इन भेड़ियों को कौन पूछेगा जो इन थानों के अंदर बैठ के लोगों की इज्जतों को पामाल कर रहे हैं, लोगों की बेटियों से जिस्म मांग रहे हैं, उनकी इज्जतों के सौदे कर रहे हैं वहां पे बैठ के कि तुम्हें क्लियर कर दिया जाएगा। कानून और सिस्टम जो है इन थानेदारों के हाथ में आ गया है। ना जाने आबिद के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये इतने शातिर पुलिस अफसरान होते हैं कि ये पीछे कोई सबूत छोड़ते ही नहीं ताकि किसी को ना पता लग सके। एसपी सिद्रा साहिबा, मैं आपसे एक छोटी सी इल्तमास करता हूं, क्या आपके नोटिस में है कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर इन 2 लड़कियों को 10 दिन तक रखा गया है, जबकि वुमेन पुलिस स्टेशन रेस कोर्स भी बना है, वहां पे भी भिजवाया जा सकता था, जहां पे तमाम औरतें जो किसी भी के जुर्म में होती हैं वो वहां पे अपना वक्त गुजारती हैं और अपने केस का सामना करती हैं। लेकिन हंजरवाल पुलिस स्टेशन के अंदर भी नाजरीन ये फैसिलिटीज़ मौजूद है, यहाँ पे औरतों को रखा भी जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे जिस्म के साथ हम खेल सकते हैं, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करोगी तो तुम्हारे तमाम केस ख़त्म कर दिए जाएंगे। ना जाने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन इस बात का कब नोटिस लेंगे, हमें इसका इंतजार रहेगा। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।